तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 8 दूरी एवं ऊंचाई या ऊंचाई एवं दूरी जो बोर्ड एग्जाम में 1+3 यानी एक छोटा प्रश्न आएगा और एक थोड़ा सा बड़ा आएगा हल्का सा, वो 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरीक़ा से 4 नंबर की प्रश्नावली है। तो कल इसमें हमने कम से कम 3 सवाल बता दिए थे और कुछ नियम और फॉर्मूला बताए थे, वो तुमने याद कर लिए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने पहले भी बताया था और अब भी दोबारा बता रहा हूँ कि इस प्रश्नावली के चित्र बनाना वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस तरीक़ा से बनाना है कि एक बार में चित्र बन जाए। तो सबसे पहले कह रहा है ये 10 मीटर ऊंची मीनार। तो सबसे पहले मैंने एक मीनार बना दी, ये हमने एक मीनार बना दी 10 मीटर ऊंची, यहाँ पे हमने लिख दिया मीनार। तो ये क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, यहाँ पे शिखर है मीनार का और यहाँ पे मीनार का आधार जिसे हम पाद बिंदु कहते हैं, कल भी बताया था मैंने कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यहाँ पृथ्वी पर एक बिंदु है इस जगह पे इस मीनार के शिखर से नीचे की तरफ देख रहा है, उसका जो अवनमन कोण। तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति सबसे पहले कहाँ देखेगा, बिल्कुल सीधा सामने। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है इस जगह पे बोलते हैं, सॉरी अवनमन कोण, इस जगह पे अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। यानी यहाँ से कोई व्यक्ति जब देख रहा है इस बिंदु को तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो मीनार के बिंदु से मीनार के आधार की दूरी निकालनी, इस बिंदु से इस मीनार के आधार की दूरी निकालनी हमें, ये नीचे की इस बिंदु से मीनार के आधार की यानी पाद बिंदु की हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास में कंप्लीट है। तो अब हम देखते हैं इस तरीक़ा से इस सवाल को आगे और बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी और सी मान लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन ही गया है। अब देखते हैं जो छोटी क्लासों में बताया था कि ये यहाँ पे अपनी जेड की आकृति बन गई। जेड की जो आकृति मतलब ये दोनों समांतर होनी चाहिए और इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए, तब जाके जेड की जो आकृति बनती है। उस जेड की आकृति के अनुसार यहाँ पे जो कोण 30 का है तो यहाँ पे भी कोण 30 का होगा, जिन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे 30 डिग्री का कोण आ गया, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। अब हमें इसमें यानी इस बिंदु से और इस मीनार के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब नीचे की भुजा ज्ञात करनी है, जिसको हम आधार भी कह सकते हैं फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है। तो इसके सामने की लंब और ये क्या होगा, आधार, और ये तो सामने का कर्ण रहेगा ही। तो इस तरीक़ा से हमें इस आकृति में आधार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल लिखेंगे, और हल में सबसे पहले बिंदु से मीनार की दूरी, बिंदु से मीनार के आधार की दूरी, आधार की दूरी बराबर हमने क्या मान लिया, x मीटर। क्या मान लिया इसको हमने, x मीटर मान लिया। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें कोण दे रखा है अपने पास में, कोण कोष्टक में थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं। तो चूंकि त्रिभुज कौन सा है अपने पास में, ABC में, अब हमें क्या देखना है, कल की तरह देखना है हमें क्या, कि इसका लंब दे रखा है 10 मीटर, आधार हमें ज्ञात करना है, यानी कि लंब दे रखा है, ये दे रखा है 10 मीटर, आधार हमें इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कर्ण ना तो हमें ज्ञात करना, ना हमारे पास में दे रखा है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमें केवल किसकी ज़रूरत है, एक लंब की और एक आधार की। तो अपने पास में जो कल शॉर्टकट सूत्र बताया था, लाल बटे कक्का, जिसमें ये देखना है कि लंब और आधार आना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि पहले में लंब और आधार नहीं है, लंब और कर्ण है। दूसरे में आधार और कर्ण है, दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में है लंब और आधार। तो लंब और आधार यानी तीसरे नंबर पर चलता है अपना tan। कैसे? साइन, कॉस और tan। तो इसमें tan का सूत्र लगेगा। तो tan में होता है कि लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लंब बटे आधार बराबर, यहाँ पे लिख दिया हमने tan थीटा। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाना है और L का मान यानी लंब का मान देखना है। उसमें दे रखा है कि चित्र में तो कितना दे रखा है उसमें 10। आधार का मान नहीं दे रखा है, हमने क्या माना था x, तो x लिख दिया बराबर यहाँ पे tan थीटा का मान उसमें दे रखा है कितना 30 डिग्री। अब आगे बढ़ाना है हमें 10 बटे x इजिकल टू tan 30 का मान सारणी में से देखेंगे। अब tan 30 का मान सारणी में होता है 1 बटे √3। कितना होता है? 1 बटे √3। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, जो कल बताया था मैंने, क्या करना है? वज्र गुणा। तो x का गुणा 1 से करेंगे, x से कम x बराबर 10 का गुणा √3 से करेंगे 10 √3। और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि x बराबर 10 गुणा 1.73 2। इस तरीक़ा से √3 का मान होता है। अब हमें इसका गुणा करना है। x बराबर 1 के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर लिखना है हमें अतः बिंदु से आधार की दूरी, बिंदु से आधार की दूरी बराबर कितनी हुई 17.3 मीटर। तो बिल्कुल इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल जोरदार सवाल है। अगर थोड़े से चित्र अगर बन जाए तो अपने पास में सारी जो कुछ वैल्यू है इस सवाल के अंदर ये चित्र की, अगर चित्र बन जाता है तो सवाल में कोई परेशानी नहीं है। तो इतना सवाल परेशानी की क्या बात है कि इसको दोबारा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों बिल्कुल एक एक चीज़ है उसमें, कुछ नहीं है। लंब बटे आधार, tan का सूत्र लगाना है, लंब का मान दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, tan का यहाँ पे मान लिख दिया और बस गुणा करके हमने यानी कि बिंदु से मीनार की दूरी हमें ज्ञात कर ली। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेंगे हम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बार बार ये बता रहा हूँ, चित्र पे विशेषकर ध्यान देना है। यदि चित्र नहीं बनेगा तो सवाल की कोई गारंटी नहीं है। तो चित्र पे अगर ध्यान रखेंगे तो ही सवाल होगा। अब ये कह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल है, एक नदी के ऊपर एक पुल है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हमें नदी बनानी है और उसके ऊपर पुल बनाना है। यदि नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई दे रखी है वो 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? नदी की चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें देखो, ये मैंने नदी बना दी, ये हमने एक नदी बना दी और इसमें पानी को भी दर्शा दें। ये अपने पास में उसमें पानी बह रहा है, ये उसमें क्या है? पानी बह रहा है। अब नदी की ये लंबाई है और ये नदी की चौड़ाई है। अगर हम पुल को यूँ बनाएं तो पुल की लंबाई और नदी की चौड़ाई समान रहेगी और हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। पुल की चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है उसकी, तो पुल की लंबाई दे रखी है तो पुल को हम जो तिरछा बना देते हैं इस तरीक़ा से, ये अपने पास में पुल हो गया। और इस पुल की जो लंबाई दे रखी है वो 150 मीटर है। जब ये पुल हो गया तो अब नदी की चौड़ाई ये रहेगी, फिर तो अपने पास में चित्र बन गया। तो अपने पास में इस तरीक़ा से ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखो
बन गया ना। तो नदी की चौड़ाई को हम x मीटर मान लेते हैं और पुल की जो लंबाई दे रखी है अपने पास में वो कितनी दे रखी है 150 मीटर। और पुल नदी के तट के साथ में यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री का। तो हमें अब इस नदी की क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ से चालू कर दें, ए वी और सी अपने पास में त्रिभुज बन गया ABC, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में चलकर हमें यानी कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और समकोण त्रिभुज में मतलब लंब ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे ये कर्ण हो गया और यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये इसके नीचे की जो भुजा है BC वो क्या है आधार। तो हमें इसमें लंब ज्ञात करना है। तो इसी तरीका से यहाँ पे हमें क्वेश्चन चालू करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई बराबर हमने x मीटर मान लिया। नदी की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया x मीटर। और पुल की लंबाई दे ही रखी है इसमें, पुल की लंबाई बराबर 150 मीटर और कोण और दे रखा है उन्नयन कोण, थीटा बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें देखना है कौन से त्रिभुज में चलना है, क्योंकि त्रिभुज है अपने पास में ABC में चलना है। अब इस ABC में देखना है कि ये अपने पास में सूत्र है लाल बटे कक्का। अब इसमें से ये देखना है कि इसमें से कौन सा काम आएगा अपना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जब थीटा दे रखा है तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण देखना है हमें। कर्ण बटे लंब भी हो सकता है और लंब बटे कर्ण भी हो सकता है। तो तुम्हें सीधा देखना है पहले तीनों में से ही। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब है और कर्ण है। आधार से ना तो अपने पास में दे रखा है और ना हमें ज्ञात करना है, तो आधार की कोई वैल्यू नहीं है इस जगह पे। हमें सिर्फ लंब और कर्ण देखना है। तो लंब और कर्ण अपने पास में पहले ही सूत्र में मिल गया और पहला जो सूत्र होता है वो साइन का होता है। तो हम सीधा लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमने L बटे के बराबर यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाने के बाद में आगे बढ़ाते हैं सवाल को। लंब का मान उसमें दे रखा है x और कर्ण का मान दे रखा है 150 बराबर यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 45। आगे बढ़ाएंगे, हमें x बटे 150 बराबर साइन 45 का मान देखना है। अब सारणी चाहिए आपको। साइन 45 के लिए सारणी में मान देखते हैं तो 1 बटे √2 आ गया। साइन 45 का मान कितना है 1 बटे √2। अब इसका हमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है। तो वज्र गुणा करेंगे तो x का गुणा इससे करेंगे तो x √2 बराबर यहाँ पे 150। और आगे हमें किसका मान निकालना है x का, तो 150 बटे √ कितना 2। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। जो 9th क्लास में सिखाते हैं कि इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है √2 का अंश में हर में गुणा कर दो। तो हमने √2 है नीचे अपने पास में, तो हमने अंश व हर में √2 का ही गुणा कर दिया। आगे बढ़ाएंगे, x बराबर 150 √2 बटे कितना आ गया 2, क्योंकि √2 का गुणा √2 से करेंगे 2 आएगा और 2 से ये कट गया 75 बार। तो इस तरीका से x बराबर 75 √2 आ गया। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाना चाहें तो √2 का मान लिख देंगे। अब √2 का मान 1.414 है, 1.414। तो 1.414 का 1.414 का गुणा 75 से करके यानी फिक्स मान आ जाएगा। और यहाँ अगर छोड़ना चाहते तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो अब लास्ट में क्या लिखना है हमें, अतः नदी की चौड़ाई कितनी आ गई अपनी 75 √2 मीटर आ गई।
क्योंकि एबीसीडी में जो यहीं तक जो आंसर दे रखा है वो 75√2 तक ही होगा शायद। और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने बात तो बता दी ना आपके लिए कि √2 का मान रख दो इस जगह पे 1.414 और उससे 75 से गुणा कर दो तो फिक्स मान आ जाएगा। तो इस तरीका से ये अपने सवाल चल रहे हैं। प्रत्येक सवाल को बारीकी से पढ़ना है, विशेषकर चित्र पे ध्यान देना है। मैंने बताया था यदि चित्र बन जाएगा तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। और अब इसमें बहुत कठिन चित्र था, चित्र बनते नहीं है इस तरीका से। अगर ये चित्र नहीं बनता तो इसमें एक भी शब्द नहीं लिख सकते थे इस सवाल के अंदर। तो मैं यही नहीं पता पड़ती कि हमें कर्ण, लंब और आधार में से कौन सी भुजा ज्ञात करनी है। तो सारी चीज़ जो समझ में आती है वो किससे आती है? चित्र से आती है। तो चित्र पे विशेषकर ध्यान रखना है। तो अगला सवाल लेते हैं, एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 6वां। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। दो खम्भों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई एक की है उसमें 20 मीटर और एक की दे रखी है उसमें 14 मीटर एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की हमें क्या है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने पास में दो खम्भा हैं। क्या है अपने पास में? दो खम्भा। अब दो खम्भा हैं, एक की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर और एक की ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर और दोनों खम्भा हैं ऊपर जो शीर्ष हैं उसके वे तार से जुड़े हुए हैं और क्षैतिज पे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमें उस तार की क्या निकालनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो दो खम्भा खड़े करेंगे, एक 20 मीटर का, एक 14 मीटर का। तो सबसे पहले हमने एक खम्भा यहाँ पे खड़ा कर लिया 20 मीटर का। ये खम्भा 20 मीटर का है। नीचे दोनों खम्भों की जो जमीन होगी नीचे की वो बिल्कुल समतल होगी और इस समतल जमीन पे दूसरा खम्भा खड़ा करना है। वो है अपने पास में कितने का? 14 मीटर का खम्भा है। दूसरा खम्भा कितने का है? 14 मीटर का। और पहला खम्भा कितने का है? 20 मीटर का। तो यहाँ पे हमने 20 मीटर लिख दिया, यहाँ पे हमने 14 मीटर लिख दिया। अब ये दो खम्भा खड़े हो गए और इनके जो ये शीर्ष हैं अपने पास में, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, इन दोनों शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। दोनों शीर्ष किससे जुड़े हुए हैं? एक तार से जुड़े हुए हैं। हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसको हमें x मीटर मानना है। माना तार की लंबाई x मीटर है तो x मीटर मान लिया। अब ये जो तार है इस क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस जगह से अब इस तार की जो छाया है, ये छाया और सेम ऐसी छाया यहाँ पे पड़ेगी क्षैतिज के साथ में। यहाँ पे कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जितनी इसकी यहाँ लंबाई होगी उतनी यहाँ पर लंबाई होगी, क्योंकि जो दोनों खम्भा हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े करने हैं हमें। अब 90 मान चलो चित्र में लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो जाए, पर हमारे मन में जो हम बात रखेंगे वो खम्भा या कोई, हम जैसे हम इस जगह पे जो खड़े हैं तो हम किस पे खड़े हैं? बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। जैसे हमें कोई दीवार, कोई पिलर बनाने तो वो सारी चीज़ 90 डिग्री पे बनती है, जो बिल्कुल सीधा होता है। तो ये दोनों जो है अपने पास में 90 डिग्री पे हैं दोनों खम्भा। तो इन दोनों खम्भा की जो छाया है, क्षैतिज रेखा है, वो यहाँ और वो ही यहाँ पर रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पे वो कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब देखो आगे हम सवाल को कैसे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ तक ये 14 है तो यहाँ तक भी ये 14 ही रहेगा, कि सेम डिटो है इसके समान।
जब ये 14 है तो यहाँ तक ये कितना रहेगा, अपना नीचे का हिस्सा 14, बची टोटल जो संख्या है वो ऊपर आएगी। तो यानी कि 20 में से 14 को घटा के ऊपर की जो संख्या बचेगी वो कितनी आई है, 6 मीटर। तो ये अपने पास में यहाँ पे 6 मीटर आ गई, और ये अपने पास में नीचे की कितनी रही, जितनी यहाँ है जितनी यहाँ रहेगी, कितनी, 14 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ तक सवाल को बढ़ा लिया। अब हम आगे सवाल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ए, यहाँ बी, सी, डी और ई लिख देते हैं। तो हमें चलना तो वही त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में चलना है, ए बी सी में, जिससे हमें एक्स का मान ज्ञात होगा। अब ए बी सी त्रिभुज में चलने के लिए लंब आ गया अपने पास में, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो सामने वाली भुजा लंब होगी, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इसलिए सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये लंब दे रखा है, मतलब हमने ज्ञात कर लिया है, पूरा दे रखा था खम्बा। तो हमने यहाँ पे ये 6 मीटर तो निकाला है, 20 में से 14 घटा के 6 आया है। तो ये यहाँ पे लंब आ गया 6, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के यानी लंब और कर्ण में आ गए हम। आधार ना तो हमें ज्ञात करना है, ना अपने पास में दे रखा है। तो लंब अपने पास में 6 दे रखा है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान अपने पास में है ये। तो अब सीधा सूत्र लगाते हैं। तो चित्र, मैंने यही बात कही ना, अब चित्र आ गया समझ में। तो चित्र आ गया तो अब सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे, माना तार की लंबाई बराबर हमने x मीटर मान ली, और जो भी कुछ घटाना है जोड़ना है वो सारा चित्र में ही कर दो। यहाँ तो सिर्फ थ्योरी लिखनी है, उसकी बिल्कुल सीधा सीधा सवाल का आंसर देना है हमें। माना तार की लंबाई कितनी है अपने पास में, x मीटर, और उसके बाद में कोण दे रखा है। तो कोण कितना दे रखा है, थीटा का मान 30 डिग्री। आगे चलते हैं हम त्रिभुज कौन से में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। वही बात है अपने पास में लंब और कर्ण। अब लंब और कर्ण तो पहले में आता है, लंब और कर्ण तो किसका सूत्र लगाएंगे, साइन का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। यहाँ कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाएंगे। लंब का मान देखेंगे कितना है उसमें 6, कर्ण का मान कितना है x, बराबर यहाँ पे साइन कितना हो गया 30 थीटा का मान। आगे 6 बटे अपने पास में x है बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम, बजगुणा। तो बजगुणा करेंगे तो x बराबर 6 दूनी 12 मीटर आ गया। तो यहाँ पर लिखना है अतः तार की लंबाई बराबर कितनी रही, 12 मीटर होगी। तो कितने सरल सवाल हैं ये, बहुत ज़्यादा सरल सवाल हैं। पर जब सरल सवाल जब होंगे जब चित्र याद होगा, चित्र बनाना सीखेंगे। सवाल को एक एक पॉइंट को हमें पढ़कर और उसका चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद में जो समझो सवाल हो गया। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं, तो फिर अगले सवाल को लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा वी, ए और वी दो बिंदु दे रखे हैं, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये अपने पास में एक मीनार, ये हमने एक मीनार खड़ी कर दी। ये मीनार का अपने पास में क्या है, शिखर, और ये मीनार का क्या है, आधार। ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का आधार है। अब वो कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से
एक सरल रेखा में दो बिंदु दे रखे हैं अपने पास में। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब आधार पर एक सरल रेखा खींच दी हमने। एक सरल रेखा में दो बिंदु हैं जिनमें ए और बी, दो बिंदु हैं अपने पास में, जहां ए बी से बड़ा है तो ए की दूरी ज़्यादा रहेगी और बी की दूरी कम रहेगी। मतलब ए और बी दो बिंदु हैं जिनमें ए बड़ा है और बी क्या है, उसमें छोटा है। तो ए हमने यहाँ पे मान लिया और बी हमने यहाँ पे मान लिया। तो ए की दूरी ये रही अपने पास में, बी की दूरी ये यहाँ तक है, ये बी की दूरी है, और ये टोटल है जो अपनी वो किसकी दूरी है, ए की दूरी है। मतलब अपने पास में दो बिंदु हैं ए और बी जिनमें ए बड़ा है बी से, तो ये यहाँ तक की जो दूरी है वो v की है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कौन की है, a की है। a की रेखा में आधार के समांतर। तो इन दोनों बिंदुओं से मीनार के जो शिखर के उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर के, यानी मीनार का शिखर जहाँ है, इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं। कितने कितने हैं, 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं। तो यहाँ से यूँ रेखा को लाएंगे हम शिखर तक और इस बिंदु से यहाँ पे लाएंगे मीनार तक। तो इस तरीक़ा से अपने पास में दो कोण बन गए। अब ये दो कोण बन गए, एक तो है इसमें 30 डिग्री का और एक अपने पास में कितने का है, 60 डिग्री का। तो देखो यहाँ मीनार से, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ये भी बार बार आएगा इस जगह पे, कि यहाँ से मीनार से जितनी हम दूरी पर जाएंगे कोण घटता जाएगा और मीनार के जितने पास में आएंगे कोण बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपना 90 डिग्री है, 90 से यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे कम, इस तरीक़ा से धीरे धीरे जाएंगे तो अपना कोण कम होता चला जाएगा। अब कम होता जाएगा तो अब यहाँ पे अब अपने पास में एक कोण 30 है और एक कोण कितना है अपने पास में 60 डिग्री है। अब ये तुम्हें अंकित करना है कि 30 कहाँ लिखना है और 60 कहाँ लिखना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, पर इस जगह पे कितने का कोण होगा, 90 डिग्री का। अब 90 से यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे उससे कम होगा। तो अब बताओ, तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री और यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि दो ही कोण दे रखे हैं अपने पास में। और जितने दूर जाएंगे उतना ही कोण कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत दूर चले जाएंगे तो अपना मीनार ही दिखना बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे उस मीनार का कोण 0 डिग्री होगा। क्योंकि हम यहाँ से जो देखेंगे थोड़ी हल्की सी गर्दन करनी पड़ेगी, और आएंगे थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, और आएंगे तो फिर बिल्कुल यूँ देखनी पड़ेगी। तो इस तरीक़ा से अपनी जितनी गर्दन, यानी ये जो शरीर है और ये अपना जो मतलब सीधी आँखें, इन जैसे हम जो खड़े हैं तो हम सामने देख रहे हैं तो 90 डिग्री पे देखेंगे। अगर हमें नीचे झुकना है तो अपनी गर्दन झुकेगी, और ऊपर झुकना है तो जितनी गर्दन के बीच में और अपने शरीर के बीच में जो भी जितना टाइम रहता है उसके हिसाब से कोण बनता है। ज़्यादा करेंगे तो कोण बढ़ेगा, कम आएंगे तो कोण घटेगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। बिल्कुल इस तरीक़ा से समझाऊंगा जो सवाल एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। सिर्फ हमें बारीकी से चित्र पे ध्यान देना है। सवाल का आंसर तो बिल्कुल सरल है, इसकी टेंशन बंद करो। पहले इस बात यहाँ आ गई, चित्र वाली बात है। तो दोबारा से हम एक बार चित्र को दोबारा देखते हैं कि मीनार, ये मीनार का शिखर और ये मीनार का पाद बिंदु, आधार। मीनार के आधार से एक सरल रेखा जा रही है जिसमें दो बिंदु हैं, जिसमें आधार पर दो बिंदु हैं जिनकी दूरी दे रखी है, दो बिंदुओं की दूरी। पहले बिंदु की दूरी v और उसी मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी a दे रखी है, जिसमें दे रखा है किताब के अंदर a बड़ा है b से। तो b छोटा है तो यहाँ तक की दूरी b की रहेगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल जो मैंने बता दिया वो a की रहेगी। और कोण उसमें उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। अब मैंने तुमको बता दिया 30 और 60 कैसे परिवर्तित करना है, कहाँ लिखना है।
तो मीनार के जितने पास में आते जाएंगे कोण बढ़ता जाएगा, मीनार से जितनी दूर जाएंगे कोण घटता जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे 60 रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा। इस तरीक़ा से हमें मीनार की अब क्या निकालनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, h मीटर। अब हमें h का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, h का मान। अब h का मान ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं, a मान लिया, v मान लिया, c और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, d आ गया। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ पे चित्र बना दिए। अब चित्र बनाने के बाद में अब सवाल में हल करना है तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि चित्र जब समझ में आ जाता है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई जो हमने मान लिया, क्या मान लिया, h मीटर, और अपने पास में कोण और दे रखे हैं, कोण कोष्टक में थीटा, यानी कि एक तो है अपने पास में 30 डिग्री व एक दे रखा है अपने पास में कितना, 60 डिग्री। दोनों कोण हमने अंकित कर दिए। अब हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से जो मैं बताऊंगा दोबारा से, 1 नंबर का जो सवाल था वो अब तक था, जो मैंने 6 सवाल बताए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज बना था। और 1 नंबर का सवाल इतना ही बड़ा आएगा कि एक त्रिभुज बनेगा उसमें। और जो 3 नंबर का सवाल आएगा वो इस तरीक़ा से आएगा जिसमें दो समकोण त्रिभुज होंगे, 2 थीटा के मान होंगे। तो अब यहाँ से जो समझो ये 3 नंबर का सवाल चालू हो गया। अब आप इस सवाल के अंदर पहले 2 त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले हमें छोटे त्रिभुज में चलना है। अब छोटा त्रिभुज यहाँ तक है अपने पास में, ABC त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन से में, ABC में लंब दे रखा है h, आधार दे रखा है b, ठीक है। तो लंब बटे आधार, कर्ण की कोई वैल्यू नहीं है। कौन से, जहां 2 कोण आते हैं, 2 त्रिभुज आते हैं, उसमें कर्ण के बारे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लंब बटे आधार यानी tan का सूत्र चलेगा, केवल tan का। तो इसमें लंब बटे आधार बराबर यहाँ पे हो गया tan, डायरेक्ट कर देता हूँ 60, छोटे वाले त्रिभुज में। अब लंब का मान कितना है h और आधार का मान क्या है उसमें b बराबर tan 60 का मान होता है √3, सुविधा के लिए कितना मान लिया हमने 1। अब इनका हमें बजगुणा करना है, तो इसका इस तरीक़ा से हमने बजगुणा कर दिया। h एकम h बराबर यहाँ पे हो गया v√3, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी के चिन्ह लगा दिए। तो ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना, 1। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब बड़ा कौन सा है, ये पूरा ही बड़ा है, यानी कि बीच की रेखा को अगर हम हटा दें तो ये जो त्रिभुज बना है ये पूरा बड़ा त्रिभुज बना है, जिसका नाम होगा AVD। क्या नाम होगा, AVD। तो अब इस बड़े वाले त्रिभुज में चलते, उसका नाम है AVD। AVD में वही लंब बटे आधार बराबर यहाँ पर चलेगा अपना tan 30। अब लंब का मान h ही दे रखा है, आधार का मान पूरा BD वो दे रखा है अपने पास में क्या, a बराबर यहाँ पे 1/√3, tan 30 का मान। फिर इसको भी हमें उसी तरीक़ा से क्या करना है, बजगुणा करना है। तो h का गुणा इससे करेंगे, h√3 बराबर a और h बराबर a/√3 और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना, 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 का हमें गुणा कर देना है। तो इस जगह पे जगह है तो यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 इंटू समीकरण क्या कर देते हैं, 2। समीकरण 1 और 2 का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं।
तो h का गुणा h से करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास में h स्क्वायर। इधर b√3 है और गुणा करना है हमें a/√3 से। √3 से √3 कट गया तो यहाँ पे केवल h रखना है, स्क्वायर काय में जाएगा अंडर में और अंडर में आ जाएगा ab। तो यहाँ लिख देनी है लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास में, अंडर में ab मीटर आ गई। मीटर सेंटीमीटर जो भी कुछ इकाई दे रखी होगी। तो इस तरीका से अपना ये सवाल होता है। तो एक बार और देख लो, चित्र को ही देखना है हमें, फिर तो ये तो सरल है। ये मीनार है अपनी, मीनार के आधार से सरल रेखा में दो बिंदु हैं। एक तो है जिसकी दूरी b मीटर और एक है बड़ी दूरी जिसकी a मीटर। उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, जो मैंने बता दिया है कि जितने पास आएंगे उतना कोण बढ़ेगा, जितने दूर जाएंगे कोण घटेगा। तो इस तरीका से हमने इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, कोण दे रखे। अब त्रिभुज छोटे में चलना है पहले। त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार tan 60, h/v √3/1 बजरूण कर दिया, h बराबर v√3। समीकरण कितना हो गया 1। अब त्रिभुज बड़े में चलना है, बीच की लाइन को हटा दे तो बड़ा बन जाएगा। ABD में लंब बटे आधार tan 30 मान रख दिए और बजरूणा करके इसका मान आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करना है, गुणा करना है, समीकरण 1 और 2 का। तो h का गुणा h से करेंगे h स्क्वायर और इधर गुणा करेंगे b√3 इंटू a/√3। √3 से √3 कट गया, स्क्वायर हटाएंगे अंडर में जाएगा, क्या आ गया ab। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो अंडर में ab मीटर होगी। तो इस तरीका से आज का मैटर यहीं पर रखते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लो।